जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, मम्मी कहती है, बेटा कहता है, पापा कहते हैं, भैया कहते हैं, पत्नी कहती है, ये सब के अंदर दुष्ट काम करने लगता है। और जब प्रार्थना करते हैं, मेरी बिटिया कहती, पापा मुझको दिला दो। हम कहते, बिटिया रुक जाओ, अभी दिला देते हैं। नहीं पापा दिला दो। अब जिस भावना से हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जिस समर्पण को लेकर हम परमेश्वर के पास बैठते हैं, मेरे बीच में दुष्ट काम कर जाता है, मेरी पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, किसी न किसी द्वारा आपके जीवन में करता होगा। ऐसा नहीं है, वो देखने में तो आपके पति हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, माता पिता हैं, पर काम कैसे वो करता है? क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा है, और एक और है जो दुष्ट आत्मा है। प्रभु ने निकोदेमुस से कहा कि तू हवा का शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता वो किधर को आती है और किधर को जाती है। वो इसके शरीर में घुस जाती है, और आप मुझसे कहते दाल नहीं है, नमक नहीं है। बिटिया ये कह रही है, वो कह रही है। ऐसे भी आपके लाइफ में जब आप प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं, तो आपके लाइफ में वो एंटर करता है, और किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी जरिया बना के आपके और डिस्टर्ब करना चाहता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठ पाए। और जो परमेश्वर के सामने आप जाते हैं, अपने मन को क्या करके, दृढ़ करके प्रभु यीशु मसीह में, वो अपने आप में परमेश्वर के पास एक समर्पण के भाव से जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, बिलखते हुए जाते हैं, चिल्लाते हुए जाते हैं, गिड़गिड़ाते हुए जाते हैं, तो वो क्या करता है? आपकी भावनाओं को वहीं पर रोक देता है। अगर आप इस भावना से परमेश्वर के पास जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी सुन लेगा। इसलिए वो चाहता है कि ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी। और जब कोई गिड़गिड़ा के कहता है, पापा मुझे क्षमा कर दीजिए, रो रो के कहता, मुझे दे दीजिए, पापा मुझे दिला दीजिए, मम्मी मुझे दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। मम्मी कहती, बार बार परेशान कर, इसको लाके दे ना दो, इसको लाके दे ना दो। बार बार नाक में दम करता है। तो परमेश्वर आपको देगा, मगर परमेश्वर के पास उस भाव से हम पहुंचे, मांगने वालों के तरीके से, क्योंकि अपने मांगने वाले को क्या देता है? प्रतिफल जरूर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आप कोई भी, हम दोष नहीं लगाते, हम आपको वचन के अनुसार बताते हैं कि हम जो है उस समुद्र के लहरों के समान न बने, जो हवा से उछलती रहती है। मेरे भाई बहन, आप चाहे जहां जाओगे, कहां जाओगे? ये धरती आकाश छोड़कर कहां जाओगे? कहीं ना कहीं तो जाओगे, कोई ना कोई चर्च, प्रार्थना भवन तो जाओगे, अपने घर में करोगे प्रार्थना ना, मगर आत्मा से करो, सच्चाई से करो। परमेश्वर के सम्मुख आप जाते हो तो कैसे करना है? पूरे मन से जाना है। और जब आप जाएंगे तो परमेश्वर, जो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, एक एक आपकी रिक्वेस्ट को, एक एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, दिन रात सुबह शाम लगी रहती है, दिन रात सुबह शाम लगती है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन, आशीष दिन, विश्राम दिन में हम सब भाई बहन को इकट्ठा किया। हम सबके जीवन के द्वारा प्रभु अपनी महिमा भी ली। प्रभु, इन बहनों ने, इस भाइयों ने पिता परमेश्वर आपको पूरे तन मन से पिता परमेश्वर आपकी महिमा और शान में जो भजन और गीत गाया पिता परमेश्वर, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सच है मेरे परमेश्वर पिता, ये आत्मा और सच्चाई से आपके सम्मुख भेंट लेकर आते हैं धन्यवाद के साथ। स्तुति, आराधना, महिमा पिता आपके नाम को ऊंचा करने के लिए पिता परमेश्वर ये सब करते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ एक एक भाई के ऊपर, एक एक भाई के ऊपर, एक एक बहन के ऊपर तेरा सामर्थी आत्मा उतरे पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा के लिए, अपने सामर्थ के काम करने के लिए इनको इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता। ये चाहे जहां हो, अपनी रूह से भरकर, अपनी महिमा से खड़ा कर मेरे परमेश्वर पिता। तू महान है,
हर एक बंधन जो बाप दादों से चला रहा है पिता, यीशु मसीह के लहू के द्वारा टूट जाए। मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं एक एक भाई, एक एक बहन के ऊपर ध्यान कर पिता परमेश्वर, एक एक बातों को सुन, एक एक प्रार्थना निवेदन को ग्रहण कर मेरे परमेश्वर पिता। जिनका बिजनेस बंद हो गया है मेरे परमेश्वर पिता, उनका बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जिनके घर का ताला लग गया है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उनके घर का ताला यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं जिनके ऊपर कर्जा है, लोन है, यीशु मसीह के नाम से वो कर्जा, वो लोन यीशु मसीह के नाम से भर जाए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा भर जाए, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं इनको लेने वाला नहीं, देने वाला घोषित करता हूँ, सबको देंगे देंगे देंगे। ठीक है प्रभु, आपने कहा मैंने तुम्हें मांगने वाला नहीं, मैंने तुम्हें लेने वाला नहीं बनाया, मैंने तुम्हें देने वाला बनाया है यीशु मसीह के नाम से। पूछ नहीं सिर ही फैलाएंगे, पूछ नहीं सिर ही फैलाएंगे। मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। ये पृथ्वी के नमक है और इन नमक को यीशु मसीह के नाम में पूरी सारी पृथ्वी पर सारी जातियों में घोल देता हूँ। यीशु मसीह के लोग हर एक विश्वासी, यीशु मसीह के लोग हर एक विश्वासी इस पृथ्वी में नमकीन हो जाए, नमकीन हो जाए। और प्रभु ये जहाँ जाए, जिससे बातें करे, जिसके पास जाए प्रभु उसमें खुल मिल जाए और उसके जीवन को, उसके हृदय को, उसके मन को नमकीन कर दे मेरे परमेश्वर पिता। ताकि प्रभु ये हमारे और दूसरे और सबके मन को भाने वाले प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जो इनके हृदय में पिता परमेश्वर वो ज्योति है, वो ज्योति पिता इनके जीवन से प्रकट हो पिता परमेश्वर, वो ज्योति इनके जीवन से प्रकट हो मेरे परमेश्वर पिता। इनके कामों के द्वारा तेरी महिमा हो, इनके कामों के द्वारा प्रशंसा हो, इनके कामों के द्वारा अद्भुत अद्भुत काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक विरोधी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, और उस विरोध में उठने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम में इनके बोले गए वचन के द्वारा प्रभु सामर्थ हो जाए, प्रभु सामर्थ हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने भय की आत्मा नहीं दी है, आपने प्रेम की आत्मा दी है, और वो प्रेम की आत्मा हर एक भाई बहन के अंदर दिखे यीशु मसीह के नाम से। बाहर आए, बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। वो हर एक विरोध पर की आत्मा इनके जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक गंदी विचार इनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक लड़ाई झगड़े वाली गंदी आत्माएं जो विचार उत्पन्न कर देती है, उन विचारों को यीशु मसीह के नाम से इनके माइंड से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। ये उत्तम दाखलता है, ये उत्तम दाखलता है, और ये तेरे ही पिता परमेश्वर, तेरी ही बारियों में, तेरे ही बारियों में, तेरे ही प्रभु जी उन दाखलता के बारियों में लगने वाले फलों और फूलों के समान फले फूले पिता परमेश्वर। ये तेरे पिता परमेश्वर, वो तेरी डालियां पिता परमेश्वर बने, तो इसके लिए वो दाखलता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु ये जो बेटियां पिता परमेश्वर अपने घर से तेरे पवित्र भवन को आती है मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु तू इनको पिता परमेश्वर ऊंचे पद पर बैठाएगा, तू इनको पिता परमेश्वर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने समाज में शिरोमणि बनाना मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि लिखा है मेरे परमेश्वर पिता, तू किसी का कर्जदार नहीं है, और जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है मेरे प्रभु। जो बेटी, जो बहन पिता परमेश्वर अपने घर से कदम नहीं निकालती, वो तेरे भवन में आकर गिड़गिड़ाकर दुहाई देती है यीशु मसीह के नाम में, और यह वो सुनता है मेरे परमेश्वर पिता। आज इस स्थान से, आज इस प्रार्थना के भवन से जो पिता परमेश्वर ये प्रार्थना में मांगेगी वो
Yes, पिता। जिनके बॉडी में स्वेलिंग है, Yes, उस पिता। स्वेलिंग यीशु मसीह के नाम से Yes, पिता। नॉर्मल हो जाए। Yes, पिता। मेरे परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं, यदि किसी के शरीर में दर्द है, वो दर्द पीड़ा देने वाली, वो घुटनों में दर्द देने वाली, हड्डियों में दर्द देने वाली, मांसपेशियों में दर्द देने वाली, वो आंखों और कानों में प्रभु दर्द देने वाली वो बीमारी को यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ, इनके बॉडी से, इनके शरीर से बाहर निकले, इनके मांसपेशियों से, इनके हड्डी मांस लहू से छोड़े यीशु मसीह के नाम से, और इनके ऊपर से सारी बीमारी कैंसिल कर देता हूँ आउट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में हम आज्ञा देते हैं, इनके ऊपर से सारी बीमारी बाहर निकले, इनके बॉडी को छोड़े, इनके शरीर को छोड़े, और ये फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, विचार नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर पिता की महिमा हो प्रभु जी, जिन पैरों से चल के आ रहे हैं, आए हैं प्रभु तेरी महिमा करने की, तेरे पवित्र उन पैरों में हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक रोग और बीमारी यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल कर देता हूँ। श्रापित हो बीमारी यीशु मसीह के नाम से, जो उसके लोगों पर, उसके चुने हुए लोगों पर, जो उसके विश्वासी हैं, जो उसके बेटे बेटी हैं, उन पर से मैं हर एक श्रापित बीमारी को यीशु के नाम से कैंसिल कर देता हूँ। जो इनके घर परिवार पर, इनके पुश्तैनी पर रोग और बीमारी बना के बैठी है, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, लकवे की बीमारी, यीशु मसीह के नाम से, इनके खानदान से, इनके परिवार से, इनके एक एक जन के ऊपर से वो टीबी की बीमारी दूर हो, दूर हो, दूर हो यीशु के नाम में, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। पिता वो दुर्बल करने वाली बीमारी, वो लंगड़ा पैदा करने वाली, वो अंधा करने पड़ने वाली, गूंगी बहरी करने वाली वो बीमारी यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। इनके एक एक जन पर जो पवित्र भवन में आए हैं, इनके बच्चे हो, इनके माता पिता हो, वो कोई भी हो, जो भावना से और जो प्रार्थना के मन से पिता परमेश्वर आपके पास आए हैं, मेरे परमेश्वर पिता, उनकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। मेरे परमेश्वर पिता, वो प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर पिता, आज जो पिता परमेश्वर तेरे पवित्र भवन में पिता परमेश्वर प्रभु आकर प्रभु जी आपसे बातें करे हैं, और अपनी प्रार्थना को पिता परमेश्वर मनों के द्वारा प्रभु जी आपके सम्मुख रखे हैं। तो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, और मनों को पिता परमेश्वर तू जांचता भी है, देखता भी है, और मन के अंदर जो बातें हैं उनको पिता परमेश्वर तू हर एक बातों को प्रभु, हर एक सवाल को, हर एक जवाब को पिता परमेश्वर तू देने वाला यहोवा निस्सी परमेश्वर है। तू पिता हर एक चीज प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। तू पिता परमेश्वर उन वस्तुओं को जो मेरी आंखों ने और जो मेरे कान ने नहीं सुना, मेरी आंखों ने नहीं देखा पिता परमेश्वर, वो तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे तूने कहा है कि यदि तू इस पहाड़ से भी कह सके कि उखड़ कर या सरक कर यहाँ से वहाँ चला जा, समुद्र में चला जा, वो तेरी बात मानेगा, वो तेरी आज्ञा को मानेगा। परंतु मेरे परमेश्वर पिता आपने कहा है कि तुम संदेह न करना। प्रभु संदेह न करना। प्रभु आपने प्रार्थना से पहले ही कह दिया है कि जैसे इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, वैसे ही तुम इस पहाड़ से भी कह सकोगे। ये अंजीर का पेड़ तो एक छोटा है, एक केवल सिंपल बातें हैं। तुम अपने लाइफ में, तुम अपने जीवन में जो तुम्हें दिखता है कि ये बहुत पहाड़ की जैसे मुसीबत है, ये पहाड़ की जैसे समस्या है, ये कभी नहीं खत्म हो सकती, परमेश्वर कहता वो तुम कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इस पहाड़ जैसी समस्या को, पहाड़ जैसे बीमारी को, इस गरीबी को, इस लाचारी को, भुखमरी को, जो एजुकेशन है, जो बिजनेस है, जो सर्विस है, वो तुम्हारे खानदान, तुम्हारे परिवार में वो नहीं मिली है, तुम उस ऊंचे ऊंचे मकाम को पाओगे यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर पिता आप सबों को बड़े ऊंचे लेवल में ले जाएगा और बैठाएगा। आप बड़े बड़े अधिकारी के पद पर आपके बच्चे बैठेंगे। परमेश्वर पिता ने कहा कि तू अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रखना और उसकी सब आज्ञाओं को मानना। जो जो व्यक्ति इस स्थान पर मौजूद है वो प्रभु आपसे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखता है और आपकी सब आज्ञाओं को मानता
है, मैं उन पर तेरे स्वर्गीय वाली आशीष को इनके ऊपर खोल देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा है, आपने कहा है, और आपका दास, आपका बेटा प्रभु, आपका सेवक होने के नाते इन पर स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष इनके जीवन में खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। क्योंकि आपने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु, जो आपसे सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रखते हैं और आपकी सब आज्ञाओं को मानते हैं, वो प्रभु तेरे सब प्रकार की आत्मिक आशीष इनके ऊपर उतर जाए यीशु मसीह के नाम में, उतर जाए। In the name of the Jesus, यीशु मसीह के नाम, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो, आशीषित हो, आशीषित हो, आशीषित हो। बोलो सब मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। परीक्षा में ना आए, परंतु बुराई से बचाएं। क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा आपकी हो। यीशु पिता के नाम में आमीन। आइए आशीष वचन बजाएंगे, अपने हाथों को सर पे रखेंगे, प्रभु के दास आशीष वचन बोलेंगे। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने कहा है और पवित्र शास्त्र में लिखा भी है कि जिन्हें तू आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं अब परमेश्वर आप सबों की रक्षा करे और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश चमकाए आप सबों पर और आप सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आप सब की ओर करे और आप सबको शांति दे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सदा सर्वदा हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक आपके ऊपर आशीष ठहरी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।